हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी अपनी जानदार शानदार दमदार तरीके से चल ही रही है। तो फटाफट से एक बार जुड़े भाई, 9 बज चुके हैं, 9 बज के 1 मिनट हो रही है और हमारा बैच आपका टाइम से स्टार्ट है। प्रेम प्रकाश गुड मॉर्निंग दोस्त। अनन्या शर्मा गुड़िया गुड मॉर्निंग। विकास ठाकुर राधे राधे। इजमामुल खान गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आपका स्वागत है। सुभाषिनी गुड मॉर्निंग। मोनू यादव जय श्री राम। संजय बाफना आपका स्वागत है। अपडेट कर दो। भूपेंद्र ज्योति भगवान मीना सूत्रधार शिवम आयुष आदित्य प्रदीप विश्वजीत ऑस्ट्रेलियाई कंगारू कविता राजेश नितेश रविंद्र लक्ष्मी विकास न्यांशु मुस्कान अखिल शिवानी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किरण आशीष अंकित नेहा गौरव कुमारिती सुषमा अनु गहलोत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो दोस्तों, फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। और जैसे ही आप जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले ये बात रखूं। कल मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, आपको शायद याद है, आपको भाई याद होगा, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में। भैया आपको होमवर्क में दिया गया था तो आप फटाफट इसको देखें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो गुड मॉर्निंग आपकी हो चुकी है, फटाफट से एक बार देखें। कुलदीप धर्मपाल आशीष अर्चना हैकर, बहुत बहुत स्वागत है भाई। दीप आओ फटाफट से जुड़ो। एडवल भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को कल होमवर्क में दिया गया था तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 220% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 4/5। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? इनमें से ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ कौन सी है। भारत माता की जय ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, बेटा भारत माता की जय, बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी से जुड़ो। सर जी मेरा नाम, इतने तो निकल जाता है मैसेज। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। रुक जाओ, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। गुड मॉर्निंग हो गई, आपका आंसर मुझे मिल जाएगा, अब मिलना चाहिए। भाई मैंने आपको बताया हमारे पास एक भिन्न है x/y, उसके अंश में 220%, तो 220 और 100 ये हो जाएगा 320। भाई 100 में जोड़ना पड़ेगा और कमी है तो 100 में से घटानी पड़ेगी। हर में 150% तो 150 और 100 250। और ऐसा करने से एक भिन्न प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं 4/5 गुरु। क्या बोलते हैं? 4/5। जीरो से जीरो गया, 4×8 = 32 और 5×5 = 25। तो x/y अगर मुझे चाहिए तो मैं बोलूंगा 5 उधर जाएगा और 8 नीचे आएगा, तो x/y मुझे चाहिए 5/8। इस सवाल का आंसर होगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इस बात का आंसर कितना होगा? 5/8 मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर होगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बंद कर दो। जय हिंद मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया 5/8। आ जाओ अगले टाइप पे चलते हैं। ये है भाई जनसंख्या में कमी व वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। कौन से होंगे? जनसंख्या में कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। अब रुक जाओ, आपका आंसर आ गया। गुड मॉर्निंग वाले रुक जाओ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका आंसर आया। अब एक सवाल हमारे सामने ये आया, भाई जनसंख्या वृद्धि, तो पहले सवाल में पूरा समय लेंगे, उसके बाद अगले सवालों को थोड़ा और तेजी से करेंगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल मेरे दोस्त, सत श्री अकाल। सत्यम कौशिक, हर हर महादेव दोस्त। 5/8 कैसे आया शालू कुमार? बेटा मैंने बिल्कुल पूरा करा है, कल भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस किए थे।
ठीक है। देखिए एक सवाल देखो, ये एक दो सवाल मैं आपको पूरी फोकस से समझा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा स्पीड से बता दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको मिले। इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000 इन द नेक्स्ट ईयर इट विल बी, कितनी हो जाएगी? तो देवेश, एक कस्बे की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ जाती है। यदि अगले साल वर्तमान संख्या 20,000 हो जाए, यदि अगले साल वर्तमान संख्या 20,000 हो जाए तो यह कितनी होगी? यदि, ये कहना चाह रहा है भाई, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो यह होगी अगले साल कितनी होगी, नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, ये बता दिया आप लोगों को। अगले साल कितनी होगी? तो बड़े सिंपल तरीके से एक बात देख लो भाई, ये आपको प्रेजेंट की पता है 20,000 है, आज कितनी है? 20,000, और एक साल में 10% बढ़ती है, ठीक है सूरज मेरे दोस्त, एक साल में 20% सॉरी 10% बढ़ रही है, तो अगली साल जब ये बढ़ेगी तो ये 110% हो जाएगी अपने आप का। अगर 2 साल की बात होती तो मैं 2 बार 110 की गुणा करूंगा, 3 साल की बात होगी तो प्यारे बच्चे 3 बार 110 की गुणा होगी, 4 साल की बात पूछेगा तो 4 बार एक साथ 110 की गुणा होगी, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर 110 एक साल बाद पूछा है तो परसेंट अगर हटाऊं तो बटे में 100 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी 22 और एक बार 3 जीरो लिख के देखो, आपको पता चलेगा सर एक साल के बाद ये जनसंख्या 22,000 हो जाएगी। एक साल बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 22,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 22,000। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे भाई, किसी कस्बे की जनसंख्या, अगर जनसंख्या की बात हो रही है ना, तो आप बोलोगे सर जनसंख्या जब भी आपको दे रखी है, ठीक है, जनसंख्या एक जब भी आपको दे रखी है, ये कह रहे सर रेशियो से करवाओ, मेरे दोस्त रेशियो से करवाओ, रेशियो से करवाने में आपको कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप बोलो रेशियो से करवाओ, तो रेशियो का मतलब है 10%, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। भाई ये रेशियो की बात करें तो रेशियो से हम ऐसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 1/10 है, यानी अगर प्रेजेंट में 10 है, अगर प्रेजेंट में 10 है तो नेक्स्ट ईयर 11 हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? नेक्स्ट ईयर ये 10 में एक जुड़ जाएगी, 11 हो जाएगी। तो वो कह रहा है प्रेजेंट में तो 20,000 है सर, तो 20,000, 10 से 20,000 तक जाना है तो आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2,000 से। तो ऐसे ही आप यहां भी 2,000 से जब गुणा करोगे तो 11 दूनी 22,000 बनेगा, तो अगले साल कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 22,000 हो जाएगी। आप ऐसे करके इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं एक और सवाल। ये सवाल आपसे पूछा गया, निकिता तिवारी बहुत बहुत स्वागत है, आभा तिवारी, कविता गुजर, रेशियो से हो जाएगा गुड़िया, हो जाएगा रेशियो से, हमने करा है रेशियो से ये वाला सवाल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। दीप गुर्जर भैया अभी नहीं है एग्जाम, रेशियो बेस्ट है, तो जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे करेंगे, मैं दोनों बताऊंगा आपको एक दो सवाल में, उसके बाद जो आपको बेस्ट लगे। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ लुधियाना सिटी इंक्रीजेज बाय 20% एनुअली, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8,47,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? यानी कि लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष, ठीक है ना, प्रति वर्ष 20% बढ़ जाती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो आप बताओ 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? 20,000 का 10%, 2,000 दोनों में जोड़कर 22,000 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि आप जैसे आपको समझ में आए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं दीपेश, दीपेश अगर हम बात करें, ये कह रहा है सर वर्तमान में है 8,47,000 जनसंख्या और हर साल 20% बढ़ रही है, तो एक साल के बाद ये 120% हो जाएगी। 120% का मतलब 120/100, अगले साल ये फिर 120 बढ़ेगी। भाई फिर 2 साल की बात है तो 2 बार कर दो 120 120, तो फाइनली इतनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ये है 1 साल बाद, ये दोनों की गुणा कर दी तो 2 साल बाद, तीनों की गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 3 साल के बाद हो जाएगी, 3 बार गुणा कर दूंगा तो। अब आप बोलोगे सर इसमें अगर हम चेक करें, ऊपर है 3 जीरो ये और नीचे है 4 जीरो, तो हम ऐसे काटेंगे। भाई 12 की गुणा यहां करो, 12 की गुणा यहां कर देते हैं, चलो 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 चौक 48, 48 और 8 56 का 6 हासिल 5, 12 अट्ठे 96 और 5 101, और इसमें करनी है 120 की गुणा तो 0,
12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 छिंग 72 4, 76 का 6 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, 12 एकम 12, तो ये बनेगा 12,19,680 है क्या कहीं? 12,19,680 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है 12,19,680। अब इसको आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको कर सकते हो, पर उसमें आपको कहीं ना कहीं गुणा का चेक करना पड़ेगा अलग से भी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। लुधियाना की आज की जनसंख्या है 8,47,000, हर साल 20% बढ़ रही है मेरे दोस्त, तो अगले साल 120 हो जाएगी वो, क्योंकि अपने आप में 100% है, ये जो वैल्यू है अपने आप में 100 है, तो अगले साल 20% बढ़ेगी तो 120% हो जाएगी, यानी 120/100। अगले साल फिर 120/100, तो ये इस वाली संख्या की 20% बढ़ेगी। ऐसा मत समझना कि हर साल 8,47,000 का ही 20% बढ़ेगा। पहले साल 8,47,000 का 20% बढ़ा, अगले साल उस बढ़ी हुई संख्या का 20% बढ़ेगा, अगले साल उस बढ़ी हुई संख्या का 20% बढ़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो अगर ये 2 साल बाद पूछे तो पहले साल तो बढ़ा 20,000 का 10%, लेकिन अगली साल 22,000 का 10% बढ़ेगा, ना कि 20,000 का। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, जिसको हम सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। एक ये सवाल है, यहां से हमें बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 120 कैसे आया दोस्त? 120 पता है, जब आप 20% की वृद्धि करोगे तो 100 में 20 जोड़ते हैं, जब 120 आएगा। यूनिट डिजिट से भी पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। अच्छा, पिछले सवाल में अगर आप देखो जी, 0 4 दूनी 8, इकाई का अंक 0 के बाद 8, ठीक है, बिल्कुल यूनिट डिजिट से भी ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सिंपली इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, वही x+y/100 2 साल के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। 3 साल हो तो कैसे करोगे भाई? फिर देखो, एक गांव की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस फ्रॉम 18,000, 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 22,500, 22,500 हो जाती है। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे आप ये देखो कितनी बढ़ गई भाई, 4,500 बढ़ चुकी है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है हमें। वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालोगे? वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए आप बोलोगे सर 4,500 कितनी बढ़ी है? 4,500 बढ़ी कहां से है? 18,000 से। तो बटे में 18,000 गुणा आपको करना है 100%। तो जब आप इस 2 जीरो से 2 जीरो को काटोगे, 45 चौका 180 होता है, यानी 4,500 चौका 18,000, और 4 से 100 को काटोगे तो ये बनेगा 25%। कितना बनेगा भाई? 25% की वृद्धि हुई है उसमें, 1/4 की वृद्धि हुई है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? ऊपर लिखनी है वृद्धि और नीचे लिखनी है मूल संख्या, यानी जहां से वृद्धि स्टार्ट हुई होगी, जहां से इंक्रीज स्टार्ट हुआ है। तो ऊपर 4,500 इंक्रीमेंट हुआ है 18,000 से, तो 4,500/18 गुणा 100। तो आप इसको रेशियो से कर सकते हो क्या? बिल्कुल भाई, अगर 18,000 है, 18,000 से 22,500 हो जाता है एक साल में, और ये एक साल में है इसलिए रेशियो से कर रहे हैं। 2 साल होता तो आपको परेशानी खड़ी करता, मैं बताऊंगा अभी कैसे होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको काटा मैंने 9 से, 9 दूनी 18 जीरो, इसको 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार। तो आप बोलोगे कितने की वृद्धि है? 1 की। तो परसेंटेज में वृद्धि कैसे निकालते हैं? 1 की वृद्धि है, और है कहां से? 4 से। तो 1/4 गुणा 100%। आप बोलोगे सर ये भी 25 ही आएगा, ये भी मेरे दोस्त 25 ही आएगा। सिंपली इस बात को देख सकते हैं। सर लास्ट में 2 से गुणा कर सकते हैं, किसके लिए? 2 वर्ष के लिए? ना ना ना, मैं वही बात आपको बता रहा हूं, अगर 2 साल होगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है, साधारण ब्याज की तरह काम नहीं करेगा। देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई जनसंख्या है 10,000, 10,000 है जनसंख्या, और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% की दर से बढ़ती है, 2 साल बाद कितनी होगी? 2 साल बाद भाई 10% की दर से बढ़ती है, 10% की दर से बढ़ती है, की दर से बढ़ती है। आपको बताना है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? बेसिक समझना भाई, आप बेसिक समझना, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है।
बिल्कुल प्रदीप दोस्त मेरे हो जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर करना होगा। 4,500 कहाँ से आया राजेश? 18,000 से 22,500 हुई तो वृद्धि है 4,500 की, वृद्धि है 4,500 की, इस वहां से 4.5 आया। ठीक है भाई, तो एक बार और देखें इस सवाल को। भाई आप बोलोगे सर 10,000 है, 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी? या आप कह रहे हो सर 12,000, 12,100। ध्यान से सुनो, चलो पिछले सवाल को एक बार फिर बता रहा हूं। भाई पहले साल की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 10,000 है, एक साल के बाद कितनी हो जाएगी? 10% बढ़ जाएगी। तो 10% का मतलब ये हो जाएगी 110%। तो 110% का मतलब ये हो गई 11,000। अब अगली साल जो बढ़ेगी ना, वो इस 11,000 का 10% बढ़ेगी। तो इस 11,000 का 10% मतलब 110/100। ऐसा थोड़ी है कि अब आपको दिख रहा है सर 1,000 बढ़ी, 10,000 से 11,000 हो गई एक साल में, हर साल 1-1 हज़ार बढ़ेगी? नहीं, हर साल 1-1 हज़ार नहीं बढ़ेगी, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करेगी। फिर हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 11 11 में 121 और 2 जीरो, तो ये हो जाएगी 10,000 से 12,100। 10,000 से कितनी हो जाएगी? 12,100। और यही लाइन को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त 10,000 है, 2 साल की बात है तो 110/100, 110/100। एक ही लाइन में लिखोगे तो ऊपर की 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो खत्म, 11 11 में 121, तब भी आंसर यही आता है हमारा। तब भी आंसर हमारा मेरे प्यारे दोस्तों यही आता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। कल को कोई पूछे कि 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो भाई एक बार 110 की और गुणा कर दो। अगर पूछा जाए 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो दोस्त मेरे एक बार 110 की गुणा और कर दो। 4 साल का पूछे तो 4 बार गुणा कर दो, 5 साल का पूछे तो 5 बार। तो इस सवाल का आंसर आएगा 12,100। देखिए इस सवाल को एक बच्चे ने पूछा कि दोस्त अगर सर गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ के 22,500 हो रही है, तो आप हमें ये बताओ कि ये हुआ कैसे, कि ये वृद्धि जो है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगी। तो मेरे भाई ऐसे सवालों में आप ये देखो, 18 से 22.5 कितने का अंतर है? 4,500 का अंतर हो गया। भाई कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है? 4,500 जनसंख्या बढ़ चुकी है। विक्की कुमार बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जो वृद्धि हुई है वो ऊपर लिखनी है, बटे में जो मूल संख्या है जहां से वृद्धि शुरू हुई है वो नीचे लिखनी है और गुणा 100% करते हैं। तो ये आंसर आ गया कितना? तो ये 25% आ गया। ठीक है सर, मैंने 22,500 पे 4,500 का निकाला, गलत हुआ। गलत तो हो गई भाई, गलत तो हो गई। आपने अगर बटे में 22.5 कर दिया तो आप ये बोल रहे हो कि सर 22.5 से वृद्धि शुरू हुई है। मैं क्वेश्चन आपको 4 लिख रहा हूं, चलो भाई। गांव की जनसंख्या, मैं कह रहा हूं जनसंख्या, जनसंख्या 20,000 से बढ़कर 26,000 हो जाती है। आपको बताना है प्रतिशत वृद्धि कितनी है। आप बताओ प्रतिशत वृद्धि कितनी है, आप बताओ प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ये यहां से बात क्लियर हो जाएगी आपको। एक कोई शहर है, कोई गांव है, कोई कस्बा है जिसकी जनसंख्या है 20,000 और वो 20,000 से बढ़ के 26,000 हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा रहेगा या नहीं? बिल्कुल अच्छा रहेगा, आशाराम सक्सेसिव लगाना। लेकिन अगर 2 साल का है तो, 3 साल का है तो सक्सेसिव आपको परेशान करेगा। ठीक है ना? बिल्कुल दीपक मेरे दोस्त, बिल्कुल मिलेंगे। पहले इसका आंसर आप मुझे दे दो। ये कह रहा है सर जी 20,000 थी जनसंख्या और वो बढ़ते बढ़ते हो गई कितनी? 26,000। तो मुझे बताओ कुल मिला के कितने, आपको ये बताना है कितने लोग वृद्धि हुई, कितनी परसेंट की वृद्धि नहीं हुई पूछ रहा मैं, बोलो कितनी वृद्धि हुई। तो 20 से अगर 6 की मैं बात करूं कि सर जी यहां से यहां तक 6,000 की जनसंख्या बढ़ चुकी है। कितने की जनसंख्या बढ़ी है? 6,000 की। तो आपको अगर कल को परसेंटेज वृद्धि निकालना हो, या आप बोल सकते हो वृद्धि परसेंटेज निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? वृद्धि बटे ओरिजिनल, ओरिजिनल जनसंख्या, और आप गुणा करते हैं 100% की। ये फॉर्मूला काम करता है।
और अगर कमी निकालना हो, कमी प्रतिशत, तो आप बोलोगे सर कमी बटे ओरिजिनल गुणा 100%। तो आपको नजर आ रहा है सर कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो वृद्धि अगर मैं देखूं तो 6000 की हुई है। तो मैं अगर वृद्धि परसेंटेज अगर निकालने की कोशिश करूं तो वृद्धि परसेंटेज क्या होगा, वृद्धि यानी 6000 रुपए की वृद्धि बटे यहां से शुरू हुई है वृद्धि। वृद्धि होनी शुरू कहां से हुई है, वृद्धि शुरू कहां से हुई है। तो आप बोलोगे यहां से हुई है, यहां से थोड़ी ना हुई है भाई, 20,000 से बढ़ना शुरू हुआ है। तो बटे में 20,000 और गुणा करोगे 100%। तो ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो, ऊपर के एक जीरो से ये जीरो भी खत्म। तो ऊपर बन गया 60/2%। और 60/2 का मतलब आप जानते हैं सर जी 30% होता है। 60/2 का मतलब आप जानते हैं सर जी 30% होता है। ठीक है ना। यश, आप बोलोगे सर इसका आंसर 30% हुआ। बात क्लियर है। अगर वृद्धि होती है तो बटे में वो संख्या जाएगी जहां से वृद्धि होनी स्टार्ट हुई है या कमी होनी स्टार्ट हुई है, वो नीचे जाती है हमेशा संख्या। क्योंकि बेस आप जो तुलना कर रहे हो वो 6000 की तुलना 20,000 के साथ कर रहे हो कि 6000 20,000 का कितना परसेंट है। तो आपको पता चलेगा सर ये 30% है। अब देखो ये सवाल आपके सामने आ गया। अब इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। अंशु कुमारी, धर्मेंद्र कुमार मीणा, सही है। 5% पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डाइड बिकॉज ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है महामारी, जैसे कि कोरोना था। एंड 8% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन पैनिक्ड एंड लेफ्ट द टाउन। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 88,274, देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ा रहा हूं। एक कस्बे की जनसंख्या की 5% आबादी महामारी के कारण मर गई और शेष 8% आबादी घबराकर शहर छोड़कर चली गई। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितने लोग रहते थे उसमें। करे तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल सोनी सिन्हा जी, बिल्कुल। ये धीरज कुमार मैंने बता दिया, हर में 18,000 लेना है या 22,500 लेना है। ठीक है, आ जाओ पहले इस सवाल को देखिए, एक बार बड़े ध्यान से सवाल को समझें और इस सवाल को एक बार फील करेंगे कि सर अगर टोटल जनसंख्या माना कुछ भी थी उसमें से 5% हो गए एक्सपायर। अब जो बचे उनमें से 8% भाग गए, गांव छोड़ के, शहर छोड़ के, कस्बे को छोड़ के। ठीक है, तो अब जो बचे वो 88,274 है। ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है भाई उज्जवल, कल से बताऊंगा आपको, शायरी कल से सुनाऊंगा। ठीक है ना, आ जाओ। आओ यहां देखना भाई, माना टोटल आबादी है टी, माना दोस्त टोटल आबादी क्या है टी, इसमें से 5% आबादी मर गई। तो जिंदे कितने हैं, जो मर गए वो गए, 95% जिंदे हैं। भाई जिंदे कितने हैं, ये अलाइव हैं। अलाइव का मतलब आप इंग्लिश में मानते हैं अलाइव, यानी कि ये जिंदे हैं। ये जो टोटल मैंने जनसंख्या मानी, प्यार से मतलब प्यार से समझना इस बात को, टोटल जनसंख्या आपने क्या मानी, टोटल जनसंख्या आपने मानी टी, और टी में से 5% मर गए तो 95% लोग जिंदा हैं। बात समझ आई। तो 95% जिंदा है, बात बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि सर जी अब जो शेष हैं, शेष 8% आबादी घबरा के छोड़ के भाग गई, तो अब शेष हैं ये। तो अब ये अपने आप में पूरा 100% यही है भाई, जो मर गए सो मर गए, उनका कुछ कर नहीं सकते। अब अपने आप में सब कुछ जो भी है पूरा का पूरा 100% ये है। इनमें से 8% छोड़ के भाग गए, तो कितने परसेंट बचे आप मुझे बताओ। 8% छोड़ के भाग गए तो बचे कितने परसेंट भाई, 8% इनमें से गए तो 92%। इस वाली संख्या का
92% ऐसे हैं जो उस गांव में या उस कस्बे में बचे हुए हैं। लेकिन वो कह रहा है जो बचे हुए हैं वो है 88,274। यानी कि हम कह रहे हैं इतने बच रहे हैं, वो कह रहा है इतने बच रहे हैं, बस ये एक लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। सवाल कितना बड़ा है लेकिन ये एक ही लाइन है इसके आंसर की, ठीक है ना। अब आप बताओ सर, PS9 में भी आया है ये क्वेश्चन। बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छा। लोकेश मीणा इतने सटीक तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार। भाई सुनिए, टोटल आबादी हमने जनसंख्या मानी कस्बे की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या हमने मानी T। आप XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हो। उसमें से 5% मर गए तो कितने बचे? 95% जीवित हैं। कितने जीवित हैं? 95%। तो ये जो सफेद में लिखा हुआ है ये जिंदे लोग हैं। अब जिंदे जो हैं वही अपने आप में 100% का काम करेंगे। जो मर गए वो तो मर गए, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब ये कह रहा है 8% छोड़ के भाग गए कस्बे को, तो जो मर गए वो थोड़ी छोड़ के भागेंगे, वो मर गए वो तो मर ही गए बेचारे, ठीक है। अब जो भागेंगे वो इनमें से 8% भागेंगे, तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर जी इनमें से 92% अभी बच रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अभी जो वर्तमान जनसंख्या है वो 88,274 बची हुई है, हम कह रहे हैं इतनी बच रही है। तो टी का मान निकाल दो, और टी का मान निकालते ही आपका आंसर आएगा। चलिए मैं कैलकुलेशन करता हूं। क्या 19 से ये कट रहा होगा? बिल्कुल कट रहा होगा, क्योंकि जनसंख्या का आंसर पूरा पूरा दे रखा है। तो ये 19 पंजे 95, यहां 19 से काटू, 19 चौका 76, तो 76 और 4 80, ये बचा 12, तो 122 बना। 19 छिक्के 114 है, 19 छिक्के 114 है, और आप बोलोगे सर जी ये बना 887, 19 चौका 76, ये बना 11, 19 छिक्के 114 है। अब ये 23 से कटेगा, तो 23 चौका 92, ठीक है। या 46 से काट दो भाई, 46 दूनी 92, 46 एकम 46, ना जाने की जीरो, 46 एकम 46। अब आप बोलोगे 5 दूनी 10 से 1 जीरो खत्म सर जी, तो टी बराबर हो गया 101, और यहां से 1 2 3 जीरो ऊपर ले जाके चिपका दो, तो ये जनसंख्या है टोटल 1,01,000 जनसंख्या है टोटल। कितनी है? शुरुआत में जनसंख्या थी 1,01,000, इस 1,01,000 में से 5% मर गए, और जो शेष बचे उनमें से 8% भाग गए, और जो शेष बचे वो थे 88,274। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे क्या हुआ। भाई काटपीट करने की वैल्यू है, आपको करनी है। 95 से 8 कम क्यों नहीं किया? भाई 95 से 8 कम इसलिए नहीं किया, आप मुझे एक बात बताओ। चलिए मैं एक बात आपसे ऑरली पूछता हूं, इस सवाल को मैं रोक के एक बात पूछ रहा हूं। इस क्लास में सुनना सुनना, इस क्लास में 1,000 विद्यार्थी हैं। इस क्लास में 1,000 छात्र हैं, मुझे बताना आप ही। इस क्लास में 1,000 छात्र हैं, उनमें से 50% का सिलेक्शन, या मैं कह रहा हूं 60% का सिलेक्शन हो गया, तो अभी कितने बच रहे हैं? इस क्लास में एक बार ध्यान से सुनो, 95 से 8 नहीं होगा, घटेगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं, अभी सुन लो एक बार। इस क्लास में 1,000 विद्यार्थी हैं, 60% का सिलेक्शन हो गया। कितने? 60% का सिलेक्शन, 60% सेलेक्टेड, सेलेक्टेड हो गए, सेलेक्टेड हो गए RPF SI में, कांस्टेबल में। RPF SI में कांस्टेबल में 60% सिलेक्टेड हो गए। ध्यान से सुनो भाई, अगर आप लोग बोले कि सर जी 1,000 छात्र हैं, तो उसमें से अगर इस विद्यार्थी, अगर मैं बात करूं 1,000 छात्र हैं, उसमें से 60% का सिलेक्शन हो गया, और जो शेष हैं, आप बोले शेष का 10%, शेष का 10% तैयारी छोड़ चुके हैं, शेष का 10% तैयारी छोड़ चुके हैं। अभी कितने तैयारी कर रहे हैं ये पूछना है। अभी कितने तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, ये बात आपसे पूछनी है मुझे। आप बोलोगे सर जी अगर हम बात करें 1,000 में से 60% सेलेक्ट हो गए, तो शेष कितने बचे? भाई सेलेक्ट हो गए उन्हें छोड़ो, तो 1,000 का 40% बचे, 1,000 का 40% बचे, तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो यानी 400 बचे, 400 बचे। बात समझ में आई?
400 बचे, 1000 विद्यार्थी थे, उसमें से 60% का सिलेक्शन हो चुका है। अब आप बोल रहे हो सर जी 40% तो बच रहे हैं, तो भाई 40% का मतलब 400 बचे हुए हैं, तो उसमें से 10% ने तैयारी छोड़ दी, 10% ने तैयारी छोड़ दी, शेष का 10% तैयारी छोड़ चुके हैं। शेष तो ये हैं, शेष ये है कि नहीं है, शेष है 400। 400 में से 10% ऐसे जो तैयारी छोड़ चुके हैं, 400 में से 10% ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ चुके हैं। अब 400 के 10% निकालूं या 1000 का 10% निकालूं? ये जो शेष का 10% तैयारी छोड़ चुके हैं, अब मैं 10% 1000 का निकालूं कि 400 का निकालूं? बस मुझे पहले ये बात बताओ, सबसे पहले ये बात बताओ कि मैं जो 10% निकालूं, तैयारी 400 का 10% निकालूं या 1000 का 10% निकालूं? मुझे बस इतना बता दो, ठीक है ना? इतना बताओ कि 400 का 10% होगा या 1000 का 10% होगा। बात इतनी सी है, आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सर, 400 का निकालिए। आप लोग आंसर दे रहे हैं सभी, ज्यादातर कह रहे हैं सर 400 का 10% निकालना है, और आप आंसर दे रहे हो सर जी 360। भाई 360 क्यों दे रहे हो आप? फिर मुझे जो अपनी बात पे अड़े रहो ना, फिर इस 40 में से 10 कम कर दो। नहीं करोगे, क्योंकि आप बोलोगे सर 400 जो शेष बचे हैं 400, इसका 10% तैयारी छोड़ चुके हैं, यानी अभी भी तैयारी कौन कर रहा है? अभी भी तैयारी में कौन है? अभी भी तैयारी में है 90%। किसका? 400 का 90। 400 जो शेष हैं, इसमें से 10% जा चुके हैं, उन्हें जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है भैया, वो छोड़ गए छोड़ गए। हम कह रहे हैं 90%, हमें इनसे मतलब है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन होगा जरूर। तो 20 से 20, 9 चौक 36, 360 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 360 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग जो ये कहना चाह रहे हो ना सर 95 में से 8 को घटाओ, तो मैं ये कह रहा हूं 40 में से 10 को घटाऊंगा तो 30% बनेगा, और 30% अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 1200 बनेगा। सारे ही विद्यार्थी 1000 है, 1200 बन गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अब मैं आपको जो तरीका है वो बता रहा हूं। देखिए, ये वो बच्चे हैं जो बचे हैं, बचे हैं, ठीक है? शेष जो बचे हैं, क्यों? क्योंकि 60% का हो गया सिलेक्शन, 40% बचे हैं, और उनमें से 10% तैयारी छोड़ चुके हैं। तो अभी तैयारी करने वाले कितने हैं? ये बचे हुए का 90% ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप बोलोगे 3 और एक 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, ऊपर आ गया 360 सिंपल एक लाइन में, ऊपर आ गया 360 सिंपल एक लाइन में। तो कहने का मतलब है जो शेष थे ना, वो अपने आप में 100% है। जो ये शेष बच रहा है ना 400, जो शेष 400 बचा, अब ये अपने आप में 100% है। ये जो है अपने आप में 100% है। आगे की कैलकुलेशन इस पे करो, जब वो कह रहा है शेष का 10% तैयारी छोड़ चुके हैं, तो 400 का 10% छोड़ गए, 400 का 90% तो बच रहे हैं। 400 का 90% करोगे कि 1000 का? आप बोलोगे सर 400 का 90% करेंगे। 95 में से नहीं घटाना, तो इस सवाल को फिर वही बात बता रहा हूं, देखो ध्यान से। टोटल में 5% मर चुके हैं, तो 95% जीवित हैं। अब वो अपने आप में पूरी वैल्यू रखते हैं, 100% वो हैं। अब जो शेष बच रहे हैं ना, शेष, उनमें से 8%, तो 95 में से 8 नहीं घटाना, 100 में से ही 8 घटाना है, क्योंकि अब ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में 100% है। तो 100 में से 98 गया तो 92% ऐसे हैं जो कि अभी उसी शहर में, उसी कस्बे में बसे हुए हैं। आप बोलोगे सर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ऐसा नहीं है जनसंख्या हमेशा ही बढ़ेगी। अगर 20 छोड़ के जाते तो, अगर 20% छोड़ के जाते ना, तो हम 80/100 लिखते। अगर 30% छोड़ के जाते तो हम 70/100 लिखते। अगर 40% छोड़ के जाते तो 100 में से 40 घटाते, ना कि 95 में से। क्योंकि अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 95% को 100 मान के कर रहे हैं। 95 को 100, जैसे 1000 विद्यार्थी थे, उसमें से 60% का हो गया सिलेक्शन, तो बचे 40%, यानी 400 स्टूडेंट ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब शेष में से 10% छोड़ चुके हैं तैयारी, तो हमने 400 का 10% निकाला, ना कि 1000 का। तो 40 छोड़ चुके हैं तैयारी, 960 तो अब भी हैं। अगर शेष नहीं बोलता, इस बात को सुनो, शेष नहीं बोलता तो हम फिर 100 में से घटा के ना लिखते फिर तो,
फिर ये हम डायरेक्ट ही कर देते उस सवाल को, अभी आएगा ऐसा भी सवाल, देखिए एक बार। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 साल पहले आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में कितनी है? भाई हर साल 20% घट जाती है, भाई 20% घटती है, 20% घटती है, मतलब कि 100 में से 20 हो घट के 80 रह जाएगी। कितनी? 80। अगर 2 साल पहले 1,000 10,000 थी, 2 वर्ष पहले थी 10,000, तो पिछले वर्ष कितनी हो गई? 20% घट चुकी है, 80% रह गई। अब इसमें से घटेगी 80, तो आप 80 में से 20 मत घटा देना, अब 100 में से 20, यानी वर्तमान आते आते भाई 2 साल पहले का मतलब 2022 में इतनी जनसंख्या थी। अब हमने एक बार 80 से गुणा करी तो ये 2023 की जनसंख्या आ गई, और फिर दोबारा करी तो वर्तमान आ गई 2024 की जनसंख्या। तो हमें जब ये पता है कि हर साल 80% घटती जा रही है, हर साल 80% घटती जा रही है, तो अगली साल 80% रह जाएगी टोटल का। और आप इसका जब कैलकुलेशन करोगे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 8 और 8 64, डबल जीरो, तो ये आ जाएगी भैया वर्तमान में 6400 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 6400। पहले ज्यादा थी, तब से कम होती हुई आ रही है, तो आज कितनी रह जाएगी? आप बोलोगे सर 6400, इसमें आंसर आ जाएगा। आओ चलो एक सवाल और, जनसंख्या वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन जो भी होंगे देखेंगे। एक नगर की जनसंख्या है 15,000, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% और स्त्रियों की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करो। अब देखिए बहुत सारे वेरिएशन होंगे, हर तरीके का क्वेश्चन जनसंख्या पे आधारित है, तो हम उसको करेंगे क्लियर क्लियर, ठीक है। आओ एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, ऐसे अगले 2 सवाल और हैं। कुल मिला के ऐसे 3 सवाल करेंगे, एक मैं बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से, 2 आपको आंसर देने हैं उतने ही जानदार तरीके से, ठीक है भाई। ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000 if the number of men increases by 8% and the number of women increases by 10%, then the population will increase to 16,300. Accordingly, why find the number of women in the town? ठीक है, आओ राहुल, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कुछ क्लासेस कैलकुलेशन की कराएंगे भाई, ठीक है। आओ एक बार देखिए, इस सवाल को देखेंगे ध्यान से भाई। अब इस सवाल को थोड़ा सा लीक हटके है भाई। मुझे एक बात बताओ, पुरुषों की संख्या में 8,000 बढ़ा है, चलो 8% बढ़ा है, ठीक है। स्त्रियों की जनसंख्या में 10% बढ़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल कितने वृद्धि कितनी हुई है? 15,000 जनसंख्या थी, 16,300 हो गई, तो कुल मिला के कितने परसेंट की वृद्धि? परसेंट नहीं, कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई है, मुझे ये बात बताओ, कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे भाई। महिलाओं की जनसंख्या जो है, या मैं बात करूं पुरुष जनसंख्या होती तो कितना बढ़ जाती, स्त्री या महिला जनसंख्या होती तो कितना बढ़ जाती। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई है? आप बोल रहे हो सर जी टोटल जो जनसंख्या है वो है 15,000। अब कुछ पुरुष बढ़े, कुछ महिला बढ़ी, और बढ़ा के ये हो गए 16,300, ठीक है ना। 16,300 हो गए, तो 15,000 से 16,300 होने का मतलब है कुल मिला के जो वृद्धि है, रामकिशोर कितने की है बेटा? वो वृद्धि 1300 लोग बढ़े हैं कुल मिला के। कितने भाई? 15,000 से 16,300 हो गया, तो 1300 लोगों की वृद्धि हुई है कुल मिला के। इन 1300 में पुरुष भी होंगे निश्चित बात है, और महिलाएं भी होंगी। भाई 15,000 से 16,300 तक जा रहे हो, तो आप कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर 1300 कैसे? मेरे दोस्त 16,300 में से 15,000 घटा दो, आप बोलोगे सर कुल वृद्धि 1300 लोगों में हुई है। भाई 1300 में कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। बात आई समझ में? चलिए एक बार देखते हैं। अब मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, एक बात कुछ पल के लिए ये समझ लो, ये जो 15,000 है ये सब पुरुष है, इनमें कोई महिला है ही नहीं। आप ये समझो कि जो नगर है, नगर में केवल पुरुष हैं, महिला नहीं है। अपने दिमाग में माननी है ये बात कि नगर में केवल और केवल पुरुष हैं, महिला कोई नहीं है। आप समझ चुके हैं कि भाई अगर 15 के 15,000 पुरुष हो जाएं
तो पुरुष बढ़ेंगे 8%। तो 15,000 का 8% कितना होगा? 15 अट्ठे 120, यानी 1200 पुरुष बढ़ेंगे। भाई अगर 15,000 पुरुष ही मान लूं तो 15,000 का 12% बढ़े हैं पुरुष। तो 15,000 का 12% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो गया? 15 गुणा 12, तो ये 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 12 एकम 12, 12 और 15 12 पंजे 60, तो 1800। अगर केवल ये पुरुष होते सारे के सारे तो आप बोलोगे सर जी ये 1800 लोग बढ़ते टोटल। 15 अट्ठे 120 होगा, पुरुष होगा तो 8% बढ़ेगा भाई। 15 के 15,000 आप पुरुष मानो और ये 8% अगर बढ़ते हैं तो 15,000 का 8% कितना होगा? 1200। यानी अगर पुरुष होते तो कुल मिला के 1200 लोग बढ़ते। आप क्या समझ रहे हो भाई? केवल एक छोटी सी बात समझ लो कि अगर मैं एक बात बोल रहा हूं, आप अपने दिमाग में मानना वो, कि अगर सारे पुरुष होते इस नगर में, पुरुष होते इस नगर में, तो कहता 8%, ठीक है, कहता 8%। सर कोई दूसरी तरीका बताओ। बेटा तरीका मैंने बताया ही कहाँ अभी, अब ये दूसरा ही बता रहा हूं, आप ये समझ लो मैं वो बता ही नहीं रहा, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो अब इस बात को, ठीक। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, सारे के सारे पुरुष हो गए तो पुरुष 8% बढ़े हैं, तो 15,000 का 8% निकालना आपको आता है, 15,000 गुणा 8/100, तो 1200 पुरुष बढ़ते। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं सारी की सारी महिला मान लो कि 15,000 महिलाएं, महिलाएं नगर में पुरुष है ही नहीं, तो महिला कितनी बढ़ेंगी? 10%। तो 15,000 का 10% आप लोग जानते हैं सर जी 1500 होगा। यानी अगर महिला होती तो कुल वृद्धि होती 1500 की, पुरुष होते तो कुल वृद्धि होती 1200 की, लेकिन ओवरऑल वृद्धि हुई है 1300 की। तो बस ये आ गया आंसर। 1500 में से 1300 गया तो आप बोलोगे 200, 1300 में से 1200 गया तो आप बोलोगे 100, और ये अनुपात आता है इनकी जनसंख्या का, यानी 2:1। पुरुष हैं 2 और महिला है 1, तो कुल मिला के आप बोलोगे सर, कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 2 और 1 3 है जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या है 15,000। तो 3 से 15,000 तक जाना है तो हमें 3 में कितने की गुणा करनी है? 5,000 की गुणा करनी है, तब जाके 5 या 15,000 बनेगा। महिलाओं की पूछे तो 1 में 5,000 की गुणा करोगे तो 5 एकम 5,000, 5 के। महिला पूछे तो 5,000 है, पुरुष पूछे तो 10,000 है। बस ये आ गया आंसर। एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना, आप एक बार फिर से समझना, बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। एलिगेशन लगा देंगे हम इसमें, परसेंटेज बनाओ मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूं आप समझ लो ऐसे केसेस में कि पूरा का पूरा नगर पुरुषों से भरा हुआ है, महिला एक भी नहीं है, तो जनसंख्या उस नगर की 15,000 है, तो 15 के 15,000 अगर पुरुष होंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी 1200 पुरुष बढ़ेंगे हर साल। तो मैंने लिख दिया अगर पूरे के पूरे पुरुष है तो 1200 बढ़ने चाहिए थे। दूसरा सिनेरियो मैंने समझा कि 15 की 15,000 महिलाएं हैं, तो 15 की 15,000 अगर महिलाएं हैं तो 10% बढ़ेंगी, तो 15,000 का 10% होता है 1500, महिलाएं होंगी तो 1500 बढ़ेंगी। लेकिन मुझे यहां से पता चल रहा है 1500 से 13 16 300 हो गया, यानी 1300 बढ़े कुल, तो दोनों मिलके 1300 बढ़ेंगे। अकेले पुरुष होंगे तो 1200, अकेली महिला होंगी तो 1500, दोनों मिलके 1300। एलिगेशन लगा दो, बात खत्म, आंसर आपका आ गया। अब एक सवाल आपके सामने है, किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े, महिला 15% बढ़ी, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या बताओ। इसमें आप लोगों को बताना है मुझे आंसर क्या होगा, बहुत जल्दी। 1200 कहां से आया? 1200 भैया मैं साफ साफ ये बोलते बोलते थक चुका हूं कि सारे पुरुष हैं, पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ती है, तो 15,000 का 8% 1200 होगा, ठीक है ना, 1200 होगा, 15,000 का 8% है। महिलाओं की जनसंख्या 10%, तो 15,000 का 10% 1500। एलिगेशन लगा दो, 5,000 की गुणा करनी पड़ती है तब आंसर आ रहा है ये, ठीक है। आ जाओ, बड़े हैं तो 118 क्यों नहीं लिखा भाई? कुल वृद्धि कितने लोगों की हुई है ये लिखना है मुझे, कुल वृद्धि कितने लोगों की हुई है। अगर 118 लिखोगे तो बढ़ के कितने हो जाएंगे वो आ जाएगा, हो वहां से भी जाएगा। 1300 कहां से आया? 1300 तो आया ही नहीं। 1300 तो बेटा मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि 15,000 से 16,300 हो गया,
ठीक है। अब जैसे सवाल है, इन अ विलेज विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000 पीपल, मैन इंक्रीज बाय 10%, वुमेन इंक्रीज बाय 15, ड्यू टू दिस द टोटल पॉपुलेशन बिकेम 5600 इन अ ईयर, द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द वुमेन इन द विलेज वाज। औरतों की जनसंख्या बताओ कितनी है। तो मैं वही काम करूंगा, एक तरफ लिखूंगा पुरुष और एक तरफ लिखूंगा महिला। अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि भाई गांव जो है उसमें आप अपने दिमाग में ये मानो कि पुरुष है ही नहीं, या ये मान लो पहले महिला है ही नहीं, सारे पुरुष हैं, तो 5000 पुरुष हैं। पुरुष बढ़ते हैं 10% के रेट से, तो पुरुष कितने बढ़ेंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा कितने हो जाएंगे पुरुष बढ़ के, मैं कह रहा हूं कितने बढ़ेंगे पुरुष। तो आप बोलोगे सर जी 5000 अगर पुरुष मान लें तो 10% बढ़े भी तो ये 500 लोग बढ़ जाएंगे, 500 बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं 500 के 500 महिला मान लो। भाई ये मैं 5 की 5000 अगर आप महिला मान लेते हो तो महिला कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15, तो 5000 का 15% क्या होगा, ये होता है 750, यानी महिला अगर होंगी तो 750 बढ़ेंगी। लेकिन जब ये दोनों थे तो कितने बढ़े, 5000 से 6000, 5600 हो गया। 5000 से 5600 तो कितने बढ़े टोटल, 600। भाई 5000 से 5600, तो इसका मतलब 600 वृद्धि हुई है टोटल। आ जाओ, 750 में से 600 घटाओ 150, और 600 में से 500 घटाओ 100। तो आप बोलोगे सर जी 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी कि 2 पुरुष 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं, टोटल जनसंख्या 5 है। वो कह रहा है टोटल जनसंख्या 5000 है। तो अगर आपको 5 से 5000 तक जाना है तो सिंपली 1000 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 में 1000 की गुणा करोगे तो ही तो 5000 पे जाओगे। महिला पूछ रहा है तो 2 में 1000 की गुणा कर दो, आप 2000 पे पहुंच जाओगे। पुरुष पूछे तो 3 में 1000 की कर दो। महिला पूछ रहा है तो महिला मेरे भाई 2000 है। महिला पूछ रहा है तो महिला कितनी है, 2000। गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 रेशियो। 1 रेशियो का मान है 1000, तो 2 रेशियो का मान मेरे प्यारे बच्चे 2000 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। बाकी इससे इजी कुछ नहीं होगा, इसमें इससे इजी कुछ नहीं होगा। या तो मैं x मानूं, पुरुषों की जनसंख्या x है, महिलाओं की 5000 माइनस x है, उनको मैं कैलकुलेट करके आंसर करूं, या फिर मैं आपको सीधा एलिगेशन बताऊं। तो मैंने आपको बताने में कसर नहीं छोड़ी कोई। एक सवाल मैंने बताया, दूसरा आपसे पूछा सर जी 110 क्यों नहीं किया। मेरे भाई अगर 110 हम करेंगे, माना 110 करेंगे, तो वो 5000 लोग जो हैं वो 5500 या 5600 बनेंगे कुल मिला के। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना वृद्धि कितने की हुई है। हमें ये नहीं देखना टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए ये बात नहीं देखनी, हमें बस ये देखना था वृद्धि कितने की हुई है। 10% की वृद्धि हुई है। 110 की गुणा करने से हमें क्या पता पड़ता कि 5500 जैसे हो जाते हैं। माना अगर हम 110 की गुणा करेंगे तो ये 5500 हो जाएगा। तो भाई 5500 कुल मिला के हो जाएगा, फिर हमें बीच में 5600 लिखना पड़ेगा। तो हम ये नहीं देख रहे कि हुए कितने हैं, ठीक है ना। आ जाओ, आओ इसका आंसर देखते हैं कौन देगा। इसका आंसर देखते हैं भाई कौन सा देने के लिए तैयार है। सर जी 600 कैसे आया। बेटा 5000 की जनसंख्या अगर 5600 हो जाएगी तो 600 की कुल वृद्धि हुई होगी, ठीक है। कुल वृद्धि 600 की हुई होगी, वैसे 600 आ गया। अगर अकेले पुरुष होंगे तो 500 बढ़ेगा, अकेली महिलाएं होंगी तो 750, जब दोनों मिक्स हैं तो 600 बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक बार एक्स मान के बताना भैया, अपने आप कर लेना एक्स मान के। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, एक्स मान लेना पुरुष, महिला हो जाएंगी 5000 माइनस एक्स। तो x का करना 10%, 5000 माइनस एक्स का कर देना 15%, बराबर कर देना 600 के। x की वैल्यू आ जाएगी, आप आंसर निकाल दोगे। आ जाओ, ये सवाल है। The population of a town is 10,000 if the male population increase by 5% and the female population increase by 10%. The population will increase will become 10,800. How much of the town's present population is female? एक कस्बे की जनसंख्या है 10,000। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 10,800 रुपए हो जाएगी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या में महिला। मैं कह रहा हूं एक तरफ मैं लिखूंगा पुरुष और एक तरफ मैं लिखूंगा महिला।
तो अब मैं देखो इसको इतना स्पीड में हो सकता है, अगर मैं सब पुरुष मानूं, 10 के 10,000 पुरुष हैं तो पुरुष बढ़ते हैं 5%, तो 10,000 का 5% हो जाएगा 500 पुरुष बढ़े। और अगर मैं सभी महिला मानूं तो 10% महिला बढ़ती हैं, 10,000 का 10% होता है 1,000। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं 10,000 से 10,800 हो रहे हैं, तो कुल मिला के वृद्धि हो रही है 800। तो 1,000 में से 800 गया तो बना 200, और 800 में से 500 गया तो बना 300। ये बन गया 2:3, यानी पुरुष 2 महिला 3, कुल मिला के आदमी हो गए 5। लेकिन आदमी कुल मिला के जो जनसंख्या है वो 5 थोड़ी है, वो जनसंख्या 10,000 है। भाई कुल मिला के जनसंख्या 10,000 है, हम कह रहे हैं 5, तो 5 से 10,000 तक जाना, या आप ऐसा लिख सकते हो 5 रेशियो का मान 10,000 तो 1 रेशियो का मान 2,000। भाई 5 से 10,000 तक जाना है तो 5 में कितने की गुणा करोगे, 2,000 की। पूछ रहा है महिला कितनी है, महिला है 3 रेशियो, 3 में 2,000 की गुणा करो, आप बोलोगे महिलाएं हैं 6,000। इस सवाल का आंसर ये आ गया। अब इस सवाल का आंसर कितना आ गया, ये आ गया। बहुत सारे ये पूछेंगे सर जी ये 500 कैसे आया। मेरे दोस्त 10,000 के 10,000 मैंने अपने दिमाग में माने पुरुष हैं, और पुरुष बढ़े हैं 5%, पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। तो 10,000 का 5% 500 होगा। मैं बोल रहा हूं सुनना, 10,000 का 5% 500, महिला बढ़ती हैं 10%, तो 10,000 का 10% 1,000। अगर केवल महिला होंगी तो 1,000 की वृद्धि होगी, अगर केवल पुरुष होंगे तो 500 की वृद्धि होगी। लेकिन ओवरऑल मुझे पता चल रहा है 800 की वृद्धि है। जब दोनों हैं तो हम एलिगेशन लगाते हैं, आंसर को खल्लास कर देते हैं। ठीक है भाई, एलिगेशन लगाते हैं, आंसर को कर देते हैं खल्लास। अगला टाइप है परीक्षा व विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप क्या है, परीक्षा और विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न। तो ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को हम कल से शुरू करेंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में मैं दे रहा हूं, कल से यहीं से शुरू करेंगे और इसको खत्म करेंगे कल से ही। ठीक है, टॉपिक खत्म नहीं होगा अभी, टॉपिक तो चलेगा और अभी 3-4 दिन, 2-3 दिन कम से कम चलेगा, फिर ये टॉपिक खत्म। क्योंकि इस टॉपिक में बेस बनेगा हमारा लाभ हानि का, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो सब कुछ तसल्ली से कर लो, फिर आगे तेज कर लेना। ठीक है, आ जाओ सर, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करवा दो प्लीज, कल देखता हूँ और मिलते हैं तो और करवाऊंगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।